आजकल सोशल मीडिया के द्वारा प्यार और शादी बड़ी आम हो गई है और इसमें लोगों को सफलता भी मिलती हुई आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिल सकते हैं। और लेकिन मैं बताऊं कि कई बार ऐसी सोशल साइट किसी के लिए जान की जंजाल भी बन जाती है। दरअसल ये एक घटना आज आपके सामने रूबरू कराने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। शायद कि आगे जब आप कभी सोशल मीडिया के ज़रिए ये ख्वाहिश पालते हों कि हमें भी कोई ऐसी लड़की या लड़का मिल जाएगा जिससे हम अपना लाइफ पार्टनर बना के रहेंगे, तो शायद इस भ्रम में ना जिए। आज ये वीडियो आपके लिए एक मिसाल और उदाहरण के लिए काम करेगा। दरअसल मेरे सामने एक लड़की बैठी है, फरीदाबाद की है, और आज मीडिया के सामने आकर ये जो सोशल मीडिया का प्यार है उसको जाहिर कर रही है। किस तरीके से आज इसके लाइफ को चेंज कर दिया गया है और आज वीराना अकेली बन के कहीं ना कहीं हालत ऐसी बन गई है कि अब सुसाइड करने की भी नौबत आ गई थी। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे हालात में ये मिलती हैं, बेहोशी की हालत में मिलती हैं, और इनको उठाकर लाकर ऐसे जगह पर फिर से एक तो समाज को आईना दिखाया है और दूसरा इनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हंस वाहिनी एक बैनर तले एक संस्था है जिसके बैनर तले इस वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजित किया जा रहा है। इसमें हंस वाहिनी एक संस्था जो है इस विक्टिम जो अपने आप को बता रही है, इनको पूरी तरीके से लीगल सपोर्ट और इनको हर तरीके से न्याय देने की बात कर रही है। तो सबसे पहले मैं जानूँ इस लड़की से, क्योंकि अभी ये अनमैरिड हैं और दूसरी बात उम्र भी तकरीबन अब फ़िलहाल 20 साल की होने वाली हैं। कहाँ आप रहते हो ऐसे? संजय कॉलोनी सेक्टर 23। ये बताइए, सोशल मीडिया में तो बहुत सारे लोग जाकर अपने जोड़ा पा जाते हैं, शादी करते हैं, और आजकल बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि सोशल मीडिया के जरिए देसी विदेशी लड़कियां या लड़के पाकर। लेकिन आपका प्यार क्यों नहीं रास आया? क्या दिक्कत आ गई? कब स्टार्टिंग हुआ था आपका? फेसबुक के ज़रिए सुना था, आप सोशल मीडिया के ज़रिए किसी फ्रेंड के साथ में दोस्ती करती हैं और बहुत ज़्यादा आज नुकसान भुगतना पड़ रहा है। 5 साल हो गया हमें रिलेशनशिप में, ऐसे बात करते करते उसने नंबर दिया, नंबर से फिर ऐसे बात हुआ, घूमना फिरना हुआ। फिर उसके बाद फिर उसने कौन है? क्या लड़का है? पंकज लड़का है, पंकज सैनिक नाम है। कहाँ से है? संजय कॉलोनी से ही है। अच्छा, जीवन नगर पार्ट 2 से जी। हाँ जी। तो स्टार्टिंग कैसे हुई आप लोगों की दोस्ती? फेसबुक से हुई थी, मतलब कितना दोस्ती समय पहले? हो गया जब मैं 14 साल की थी, अब मैं 20 साल की हो गई हूँ। तो स्टार्टिंग फेसबुक से आप लोगों की हुई, हाँ जी। उसके बाद से क्या क्या कुछ हुआ? तो उसके बाद कुछ टाइम तक ऐसे बातें करते रहे, फिर घूमना फिरना लगा रहा। उसके बाद फिर मैंने शादी के लिए बोला, उन्होंने बोला हाँ ठीक है। फिर हम बोला कितना समय पहले या बाद में बोला होगा? मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया था, तो मैं शादी के लिए बोली, उन्होंने बोला हाँ ठीक है। फिर शादी कर लिया। और मुझे नहीं पता, वकील भी उसी के फेवर में शादी था। कैसे किया था, कहाँ किया था आपने? शादी 12 सेक्टर कोर्ट में करी थी बस। कोर्ट में जाके? हाँ जी। अच्छा, तो फिर शादी जो आपने किया तो उसके बाद क्या दिक्कतें आ गई? उसके बाद फिर वही बोलने लगा मैं तुझे नहीं जानता। फिर कागज वागज कुछ रख रखा था, तो ब्लैकमेल करता था। मैं कई बार आवाज़ उठाने की कोशिश करी पर मैं नहीं उठा पाई। मैं सोचा चल कोई नहीं सुधर जाएगा, नहीं सुधरा। उसके बाद फिर 2 बार अब। अच्छा, शादी जब आपकी हुई तो उसके बाद से क्या आप उसके घर गई? शादी के बाद लड़के के घर गई थी? एक बार घर गई थी बताने के लिए, तो उसकी मम्मी कह रही है सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं, हमारा लड़का ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सबूत भी दिखाई तो उन्होंने मना कर दिया, सब झूठे हैं। आपने सबूत दिखाई उस टाइम? हाँ। क्या तो, सबूत दिखाई तो, थी आपने? मतलब फोटो वगैरह हम दोनों को दिखाई थे, तो उन्होंने बोला झूठे हैं सारे, तुमने बना दिया है, ऐसे बोल रहे थे। फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो आज आप मीडिया के सामने आई हैं, क्या दिक्कतें क्या आई जब आप ये जान रही थी कि हमने फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हमने प्यार किया है, शादी किया है, तो आज मीडिया को क्यों बीच में लेके आ रही हैं आप? तो मैं बेहोशी हालत में इन्हें मिली थी। कब क्या हुआ फिर उसके बाद इनको सारी जब घटना, उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया तो उसके बाद आपने क्या, आपको लगा? तो उनके पेरेंट्स ने मना करता, जब भी मतलब वो कह रहा था मैं हूँ ना, मैं साथ दूंगा, मुझे रखना है। तो मैंने कहा चल ठीक है। फिर ऐसे फिर चलता रहा। फिर दोबारा मतलब बताने की कोशिश नहीं करी मैं उससे। फिर ऐसे करते रही। उसके बाद अभी कागज वागज सब फाड़ दिए। फिर मेरे को थोड़ा बहुत शक हुआ, तो फिर मैं गई थी वहाँ पे पता करने के लिए। तो वो अंकल एक 12 सेक्टर कोर्ट गई थी, तो उन्होंने बोला शादी नकली है, ऐसी कोई शादी नहीं होती, बस साइन हुआ था और फोटो वोटो भी कुछ नहीं खींचा था। उस टाइम मेरे को दिमाग नहीं था, नहीं ऐसा कुछ पता था। रिलीज एक दिया है जिसमें बता रही हैं कि आप बेहोशी की हालत में बाटा पुल के नीचे मिली थी। और ये जो संस्था है हंस वाहिनी के लोग जो आपको देखे और फिर लेके आए, ये मामला बताइए क्या कुछ हुआ?
तो बेहोशी की हालत में इन्हें मिली थी, तो इन्होंने समझाया कि मरना सही नहीं है ये वो। कहाँ जा रहे थे आप? स्टेशन नहीं है, वहाँ पे मरने जा रही थी बाटा के सुसाइड नीचे। करने जा रहे थे? हाँ जी, क्यों? ऐसे ही मतलब लाइफ, मतलब उसने शादी के लिए मना कर दिया था दोबारा, और फिर कहता था मैं तुम्हें नहीं जानता कौन हो कौन नहीं हो। तो फिर इंसान क्या करेगा, फिर लाइफ बेकार हो ही गई थी। मैं सोचा पूरा बेकार कर लूँ, और फिर इन्होंने समझाया कि हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे ये वो, तो फिर यहाँ पे आना पड़ा। मैं यही करना चाहती हूँ, दोबारा शादी कर ले या फिर जेल हो, उसे जेल जाए। क्या नाम है जी आपका? पुष्पा चौहान। हंस वाहिनी में क्या आपका रोल है इसमें? मैं इसमें प्रेसिडेंट हूँ। आपका क्या नाम है? मंशा पासवान एडवोकेट, मैं चेयरपर्सन हूँ इसमें। रीना डागर एडवोकेट और मैं इसकी लीगल एडवाइज़र। आप लोगों के सामने एक मामला आ रहा है, और ये मामला है आजकल सोशल मीडिया पे प्यार बहुत ज़्यादा लोगों के होते हैं, लेकिन धोखा खाई है एक लड़की और सुसाइड करने की भी बात कर रही है कि हम सुसाइड करेंगे या फिर उस लड़के को सज़ा दिलाएंगे जो हमारे साथ गलत काम किया है। तो आप लोग कैसे इंसाफ दिला रही हैं इसमें? कल रात की बात है, ये लड़की हमें बाटा फ्लाईओवर के नीचे बेहोशी हालत में मिली, और हम 1 नंबर इसी की तैयारी से आ रहे थे, फ्लैक्स वगैरह लेकर आ रहे थे। तो ये हमें बाटा फ्लाईओवर के नीचे बेहोशी की हालत में मिली। वहाँ जब हमने इसको देखा तो इसको थोड़ी देर बाद जब होश आया, ये रेलवे लाइन पे कटने के लिए जा रही थी, रेलवे ट्रैक पे। तो हमने इसको समझाया, इसको मोटिवेट किया, सारी चीज़ें करने के बाद इससे पूछी हमने क्या चीज़ें हैं भाई, क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो आप, और आपके घर वाले कहाँ हैं? तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, ये हमसे भाग रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब इसको हमने कन्विंस किया तो इसने सारी घटना बताई। ये 20 साल की लड़की है और ये संजय कॉलोनी में रहती है। लड़का जो है वो जीवन नगर में रहता है, 26-27 साल का है। इसके साथ फेसबुक पे इनकी पहली मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, चैटिंग शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे इनका घूमना फिरना शुरू हुआ, और उसके बाद 5 साल तक ये रिलेशन में रहे। लड़की ने बोला कि अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो हम शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद हम साथ में रह लेंगे ताकि मेरे घर वाले ऑब्जेक्शन ना करें। फिर बाद में जब इसने सारी चीज़ें बताई तो हमने मतलब इसको सारी चीज़ें मोटिवेट भी किया, लीगल हेल्प के लिए भी बोला है कि जो भी हमें जहाँ तक सहायता होगी हमसे हम करेंगे, कोर्ट में ले जाएंगे। महिला थाने में भी हमने वैसे प्राथमिकता दे दी है, और हमने इसमें एक बेस्ट से बेस्ट एडवोकेट हमने हायर किया है जो कि हमारे ही टीम के हैं। सर, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक परिवार के लिए, एक लड़की के लिए जी का जंजाल बन गया। देखिए, हंस वाहिनी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जब मेरे से कल संपर्क किया गया तो एक प्रेस वार्ता का इनविटेशन था। कल रात को जब मैं इनसे मिला तो हम लोग इन्हीं के साथ 1 नंबर जा रहे थे। वहाँ एक बच्ची हमें बेहोशी की हालत में मिलती है। वैसे तो हंस वाहिनी की जो खुद अधिवक्ताएं हैं, मंशा पासवान, रीना डागर, वो हर प्रकार से सक्षम है किसी को भी न्याय दिलवाने के लिए, लेकिन अगर उनको इसमें मेरा सहयोग चाहिए तो मैं इसमें खुद को ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे अधिवक्ताओं के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अब इनको क्या अज्यूर किया है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लड़की कह रही है ये बात हमें रिपीट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अटेम्प्ट करने जा रही थी सुसाइड, और या तो कहती है कि हमें उस लड़के को सजा दिलाना है, तो क्या पॉसिबल है? देखिए, पहली कोशिश हमारी ये है कि अगर इनका घर बस सकता हो तो वो घर बसे, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का घर खराब हो। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने किसी महिला के साथ शादी का झांसा दे करके उसका शोषण किया है तो ऐसे अपराधी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसका सलाखों के पीछे जाना अत्यंत आवश्यक है। तो उसको हम कस्टडी भी करवाएंगे और जो लीगल कार्रवाई होगी वो भी करवाएंगे। इसमें एक बात गौर करने योग्य है, सारे प्रकरण में जो एक बात छुप गई है या दब गई है, इस बच्ची का 3 बार गर्भपात कराया गया है। तो ऐसे में गर्भपात करवाने वाला व्यक्ति जो है वो किस डॉक्टर के पास ले जाके गर्भपात करवाता है, या कौन सा मेडिकल स्टोर संचालक उसको ऐसी दवाएं ला करके देता है जिससे गर्भपात हो सके। तो इस पूरे प्रकरण में हम ऐसे डॉक्टर्स को या ऐसे मेडिकल स्टोर संचालकों को भी नहीं छोड़ सकते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। उनके खिलाफ भी PNDT एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाने का प्रयास किया जाएगा, और साथ ही साथ गर्भपात करवाने की धारा 312 IPC के तहत भी मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। जब एक चीज़ और निकल के आ रहा है कि लड़की की उम्र जिस समय उसने फेसबुक के माध्यम से रिलेशन बनाया, एक दूसरे के करीब आए, उस टाइम लड़की माइनर थी, नाबालिग थी। ऐसे में कोर्ट में शादी कैसे हो सकते हैं? देखिए, कोर्ट में अगर शादी हुई होती, सबसे पहली बात तो ये कि कोर्ट मैरिज का एक प्रॉपर प्रावधान है, दोनों के दस्तावेज चेक होते, 1 महीने का नोटिस पीरियड होता, नोटिस के बाद कोई ना ऑब्जेक्शन आने के बाद ही कोई मैरिज रजिस्ट्रार के पास होती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेकेंडली, अगर आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाती तो किसी आर्य समाज मंदिर में ले जाकर के उसके फेरे होते, एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। जिस प्रकार लड़की ने बताया कि एक व्यक्ति जो कि वकील की ड्रेस में वहाँ पर आया और उसने खुद को ही बताया कि वह शादी करवा सकता है और कुछ दस्तावेज बनवा करके दे दिए, तो मुझे शक है कि जैसे लड़की ने बताया, ना तो वो खुद अधिवक्ता हो सकता है, ना वो शादी के दस्तावेज थे। पूर्ण रूप से एक 8वीं फेल बच्ची को गुमराह करके
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसको ये दिलासा दिलाया गया कि उससे शादी कर ली गई है और उसका यौन शोषण करने में, ताकि उसको आसानी हो सके। तो ना तो ये शादी थी, ना ये लिव इन रिलेशनशिप थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक जरिया था धोखाधड़ी करके किसी बच्ची का यौन शोषण करने का। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।